अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी की हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। तफसीलात से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। रियासत भर में चीफ मिनिस्टर KCR की मनाई गई बर्थडे तकरीब। तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ मुनक़िद। KCR की उम्र दराजी के लिए खुसूसी पूजा। तेलुगु देशम लीडर गाय मधु कृष्ण नायडू के KCR पर हुए बरहम खानदानी सियासत का TRS पर लगाया इल्जाम। और साउथ जोन टास्क फोर्स ने गांजा सप्लाई करने वाली गैंग को किया बेनकाब। टोली के कब्जे से 44 किलो गांजा के अलावा स्विफ्ट कार व दीगर अशिया हुई बरामद। हेडलाइंस के बाद पेश तमाम तफसीलात। चीफ मिनिस्टर KCR के बर्थडे के मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें निज़ामाबाद MP कविता के अलावा कई कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। KCR के सालगिरह के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। पार्टी के कई नौजवान कारकुनों और कायदीन ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर कविता ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की फलाह के लिए संजीदा है। इसके अलावा इंतखाबात के मौके पर किए गए तमाम वादों को भी पूरा किया जाएगा। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज बेगमपेट में वाक़े ब्लाइंड स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने नाबीना बच्चों के साथ मिलकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह मनाई और केक भी काटा गया और इनके साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर TRS के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। महमूद अली ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने माजूरीन को 1500 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ KCR का है। इन्होंने नाबीना बच्चों से चीफ मिनिस्टर KCR की दराज उम्र के लिए दुआओं की अपील की है। సార్ ఇటు సైడ్ పెట్టండి ఒకసారి సార్ తినే టైంలో అవును సార్ आज मुझे यकीनन देखकर मसरत हुई कि आज हमारे लोग भी मासूम बच्चों की ब्लाइंड बच्चों को, जो बच्चों को नाबीना नज़र नहीं आता, उनकी खिदमत में लगे हैं। और ख़ास से देवनार स्कूल के चेयरमैन साहब साहिब बाबा साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने छोटे स्कूल से इब्तदा की और आज माशाल्लाह काफ़ी आज 500 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। यकीनन हम पर फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह ताला और भगवान हमें सब चीज़ दिया है कि मासूम बच्चों को आँख नहीं दिया है, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। आज हमारे महात्मा लीडर जो तेलंगाना के KCR साहब की बर्थडे है, उसके लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ और बच्चों से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके सेहत के लिए, इस स्टेट की तरक्की के लिए, और मैं भी दुआ करता हूँ आपका भगवान ऑइस आपका बहुत अच्छा रखे और यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर फूल फूल कर आप जाएँ। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है और ये हुकूमत के स्कीम के साथ नाबीना लोगों को 1500 रुपये हैंडीकैप लोगों को वजीफ़ा देने का ऐलान कर चुकी है। पर यह वजीफ़े से कुछ होने वाला नहीं। मैं यहाँ पर आपके चेयरमैन साहब के सामने कहता हूँ, हुकूमत सबसे पहले नाबीना लोगों की मदद करना चाहती है, चाहे वो सरकारी मुलाजमत हो, हाउसिंग स्कीम हो, और मैं कल भी ऐलान किया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वाटर बिल में भी सब्सिडी देना चाहिए जो फैमिलीज नाबीना हैं। तो उन्हें हम इंकरेज करने के लिए
हुकूमत 1500 का वजीफा दे रही है। यकीनन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितनी भी हम आपकी खिदमत करें, आपकी तालीम के मामले में, आपका फ्यूचर भविष्य के बारे में हुकूमत भी बहुत सीरियस है। और ख़ास तौर से मैं देवनार स्कूल के तमाम मुंतज़िम, तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर बर्थडे सेलिब्रेशन हैदराबाद शहर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम का कहना है कि तेलंगाना सरकार हमेशा लाचार और कमज़ोरों के फेवर में ही काम करेगी। कैमरा पर्सन समद के साथ सुजाता, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर केसीआर के जन्मदिन के मौके पर टीआरएस लीडर अकील अहमद की क़यादत में बेगमपेट डिवीज़न में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने शिरकत की। इन्होंने केक काटा। बेगमपेट डिवीज़न के कायदीन और कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की और उनके दराज़ी उम्र के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। केसीआर साहब की बर्थडे रहने की वजह से आज पूरा बर्थडे सेलिब्रेशंस पूरा सिटी में हो रहा है, ख़ासकर ग्रेटर हैदराबाद में आज, जिसमें आज अखिल भाई बढ़ चढ़ के जो शिद्दत लेके आज जो अंधे बच्चों के पास ब्लाइंड स्कूल में आके जो प्रोग्राम करे, इसमें जनाब महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेवेन्यू, उन्होंने भी आके हमारा साथ दिए और हमारे साथी और राजन्ना भी है और बाकी जितने साथी हैं बेगमपेट डिवीज़न के पूरे साथ दे के ये प्रोग्राम को जो सो सक्सेस करे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो केसीआर साहब का बर्थडे है उसके लिए एक प्रोग्राम बेगमपेट डिवीज़न के जितने मेरे कार्यकर्ता है, सब जने जितने पार्टी वाले पूरे जने एक ही डिसाइड करे थे कि यहाँ पे जैसे कि नामीदा बच्चों के पास बैठ के महमूद अली साहब के हाथ से केक कटा के उनके साथ लंच कराएंगे बोले। और हमारे जैसे तलसानी श्रीनिवास यादव साहब भी आए थे सुबह में, उनके साथ जैसे केक कटा के लंच करे। बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे केसीआर साहब। एनटीआर भवन में तेलुगु देशम लीडर गाली मधुकेश नमा नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। इन्होंने बताया कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस दोनों मिलकर रियासत की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इन दोनों पार्टियों पर रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया। రాజధాని కట్టడం is collecting 1 crore signatures for implementation of this Telangana Separation Act. They were the rulers until separation bill was passed in the parliament. They are all responsible for separation of this state. The bill was framed with all mistakes. The AP was given a raw deal and all types of damages were there for the AP. Now those people who are responsible for division of the state, they are crying and they did not want one big capital should be built up in Tullur area. They have purchased lands in Donakonda and Vinukonda and they want capital there. YSR party and this Congress party have linked up and they have purchased lands there. They thought that the capital will be built up there and they will get financial boost up by keeping capital there. Now it is a central place. Chandrababu Naidu has selected a good place for the capital and they don't want capital there, so they are doing all this agitation. तेलंगाना भर में टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव जारी है। अब तक लाखों अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। टीआरएस कायदीन ने बताया कि 50 रुपये के फॉर्म के खानापुरी के बाद टीआरएस की मेंबरशिप दी जाएगी। फिर इसके बाद टीआरएस में शामिल होने वालों को पार्टी की जानिब से दीगर मेंबर को दी जाने वाली सहूलियात इन्हें भी दी जाएगी। टीआरएस हल्कों की इत्तला के मुताबिक पार्टी में शामिल होने वाले अफराद को इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात फराहम करते हुए इन्हें मज़ीद मराहत दिए जाएंगे। मेंबरशिप होने के बाद जो भी गरीब लड़कियां शादी के लिए है, जिसकी शादी हो रही है, उनके लिए एक 51,000 केसीआर साहब ने हमारे चीफ मिनिस्टर उनके लिए शादी मुबारक का प्रोग्राम रखे हैं। और ये मेंबरशिप होने के बाद वो लोग जाके उनके पास महमूद अली साहब के पास या किसी के पास भी अप्लाई करने से उनको 51,000 मिलेगा। और जो भी है 50 रुपये में मेंबरशिप बनेंगे, वो लोग आप लोगों को 2 लाख का इंश्योरेंस रहेगा 2 साल के लिए। और ये कोई से भी हादसे में अचानक अपन कुछ फैमिली में भी हुआ तो उनके लिए भी इंश्योरेंस रहेगा। जो मेंबरशिप है उनके लिए तो कंपलसरी रहेगा। ये
खुशनसीबी है हम तेलंगाना आने के बाद में बिना रिकवरी बिना रिकवरी के आपको पैसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती। 50 रुपये के कार्ड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए, खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट हो या कोई बड़ी बीमारी कैंसर जैसी हो तो आपको 2 लाख रुपए इमीडिएटली ये गवर्नमेंट आपको देंगी। ये हमारी खुशनसीबी है हैदराबाद तेलंगाना के सारे लोगों को कि ये इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा। कब शुरू हुई इसकी? ये देखिए आप ये 10 तारीख से शुरू हुई है, 20 तारीख में कंप्लीट हो जाएंगी। ये 20 तारीख आखिरी दिन रहेगा। उसका इस्तेफ़ायदा उठा के अपने आप को अपनी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस, अगर कोई आदमी अपनी बीवी का महर नहीं दे सकता तो ये महर के ऐसा इस्तेमाल में आ सकता है। ये स्कीम, ये आप 50 रुपये की स्कीम अपनी महर के लिए 2 लाख रुपए की उसकी डिपॉजिट दे सकते हैं आप इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका इससे फ़ायदा उठाओ। केसीआर साहब ऐसे ऐसे कामा कर रहे हैं और मज़ीद कामा और आगे बढ़ेंगे। ये रेफरेंस से आपको आपके घर में अगर आपको कोई परेशानी रही, पैसे की तंगी रही, घर में बेटी की शादी है, ये प्रूफ से आप जाके भाई हम आपकी सेवा में थे साहब, ये हमारे कोई बच्ची के 51,000 बोले तो आपको इमीडिएटली आपको 51,000 रुपये भी आपको शादी मुबारक के सिलसिले में आपको सब। बीजेपी हेड ऑफिस नामपल्ली में तेलंगाना बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सांबा मोती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद की और कहा कि टीआरएस पार्टी एक ख़ानदानी पार्टी है। तमाम टीआरएस लीडर सिर्फ केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान के मशवरे पर ही काम कर रहे हैं। सांबा मूर्ति ने बताया कि बीजेपी एक कौमी जमात है, इस पर किसी एक शख्स की इजाज़तदारी नहीं है, जबकि टीआरएस एक ख़ानदानी पार्टी है। इन्होंने टीआरएस से इंतखाबात के मौके पर किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। శాఖలకు అప్పగించే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరని నిర్లక్ష్యం వహించింది। कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस है इस बीच में, वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीतने की संभावना है, उसको रोकने के लिए अखबारों में लीकेज वो तेरासा केंद्र रजक सरकार में शामिल हो रहे बोल के लिखा रहे। वो हमारा नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी में हर एक समस्या चर्चा होने के बाद तय होता, वो अभी तय नहीं हुआ। ऐसे जो पुकारा या लीकेजा पब्लिक ग्रेजुएट्स वो नहीं मानना बोल के हमारा पेश है। और एक राज्य सरकार में पूरा केसीआर बेटा बेटी और दामाद का हवा चला रहे। बाकी जो मंत्रिमंडल है वो नॉमिनल मंत्री, एमएलए एमपीज वगैरह, उन लोगों भी ना उन लोगों का बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और जो बजट एलोकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका दामाद और बेटा उन लोगों दोनों सहायता उपलब्ध हो रहे, बाकी जो मंत्री है नॉमिनल ये हो रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में ये चेतावनी दे रहे। तेलुगु देशम लीडर सतीश ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर केसीआर ने किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया था, अब जबकि वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसके अलावा अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए अपनी बेटी को यूनियन मिनिस्टर बनाने के केसीआर ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को सिर्फ अपनी फिक्र है, रियासत की आवाम की नहीं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर प्रतीन भोंकर ने अब तक अनोखे अंदाज में 100 से ज़्यादा हार्ट बाईपास सर्जरी कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा कामयाब सर्जरी पर दुनिया के डॉक्टर्स ने हैरत का इजहार किया है। कल हैदराबाद के इस दवाखाने में एक सेमिनार भी मुनक़िद होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट शिरकत करते हुए अनोखी सर्जरी से मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे। कल डॉक्टर प्रतीन भोंकर इस अनोखी सर्जरी पर डेमो भी देने वाले हैं। इसका कहना है कि इस अनोखे अंदाज में की जाने वाली सर्जरी से मरीजों को किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। करते आ रहे हैं और मुख्तलिफ पेशेंट्स, काफ़ी कमज़ोर पेशेंट्स जिसमें मुख्तलिफ और अमराज भी हैं, उनको भी किया है, जिसको हम हाई रिस्क सर्जरी कहते हैं। तो आपने हाई रिस्क पेशेंट्स को भी ये सर्जरी की है, लो रिस्क पेशेंट्स को भी ये सर्जरी की है, और तमाम पेशेंट्स में रिजल्ट्स मुसावी रहे।
तो उसका ये मतलब निकलता है कि ये सर्जरी का जो रिज़ल्ट है सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद दूसरे तरीक़ों के मुकाबले में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, बहुत ही मुख्तलिफ है। और क्योंकि आर्टीरियल ग्राफ्ट है, आर्टरी यूज़ की जा रही है, जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने फरमाया है कि जो है इसका जो है वो आर्टरी का मोटा होना और ताकतवर होना इस बात की ज़मानत रखता है कि ये सर्जरी करने के बाद 20 साल के बाद भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम इस ग्राफ्ट से, इस जोड़ से नहीं आएगा। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने फिर कहा था कि जो है बार बार आकर ये सर्जरी कराने की चीज़ नहीं होती, क्योंकि हाई रिस्क होती है, इसमें दिल का मामला होता है, तो इसलिए ये सिस्टम को अपनाने से कॉस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, लेकिन रिज़ल्ट्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बिल्कुल ही मुतमईन कुनिंदा होते हैं। भटनागर है, हम ऑलिव हॉस्पिटल के चीफ हार्ट सर्जन हैं। तो बाईपास सर्जरी इस समय बदन की सबसे कॉमन सर्जरी है। सिर से पैर तक अगर आप लेंगे तो सबसे मेजर ऑपरेशन बाईपास। हैदराबाद डायरी में वक्त चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का सिलसिला। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हुए सिर्फ खबरों की जानिब। हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले तालाब का नाम है उस्मान सागर, मगर आज हुकूमतों की लापरवाही के सबब ये तालाब धीरे धीरे सूखता ही जा रहा है। एक दौर में इसी तालाब के ज़रिए पूरे शहर हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई किया जाता था। आज यही तालाब सूखता ही जा रहा है। वाज़ेह है कि ज़माने क़दीम से रिवायत मशहूर है कि उस्मान सागर का पानी और हैदराबाद की बिरयानी काफ़ी मशहूर है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस पर तवज्जो देते हुए उस्मान सागर के पानी में की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर तवज्जो दे। अगर हुकूमत इस मसले पर तवज्जो नहीं देती है तो मौसम गर्मा में शहर के अवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद को पानी सरबराह किया जाता है। उस्मान सागर 46 किलोमीटर का रकबा रखता है। उस्मान सागर की गहराई 1759 फीट है। ये तालाब मूसा नदी में शामिल 1920 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 1927 ईस्वी में मीर उस्मान अली खान ने इसकी तामीर करवाई। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया जिसके अंदर 15 दरवाजे नफ्स किए गए। जब भी ये तालाब पानी से भर जाता है, इस दरवाज़ों को खोल कर वो पानी मूसा नदी के अंदर बहा दिया जाता है। 1908 ईस्वी में एक तूफ़ान आया था, जिस तूफ़ान के सबब यहाँ पर पानी जमा हुआ, जबकि हुक्मरान उस्मान अली खान ने इसको बनवाने का फ़ैसला किया था। आज भी हैदराबाद की आवाम इस तालाब से इस्तेफ़ादा हासिल कर रही है। कैमरा अताउल्लाह के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाली गैंग को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 48 किलो गांजा, 5 सेलफोन, एक स्विफ्ट कार और दीगर कीमती अशिया को जब्त कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने 4 मुलजिमीन को भी अपनी तहवील में ले लिया है। ये गैंग बैरूनी रियासतों से गांजा लाकर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया करती थी। इस गैंग के अफराद पहले ही से मुख्तलिफ केसों से मुलविस है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन को जेल मुंतकिल कर दिया। पहुंच कर 3 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ में ये मालूम पड़ा कि एक दुबे नेटिव ऑफ दिल्ली वैजाग जाके वहाँ से गांजा खरीद कर एजेंट से हैदराबाद को पहुँचा था। हैदराबाद में रजाक एजेंट्स वो मेटेरियल को लेकर दूसरे एजेंट को पहुँचा था। वो एजेंट दिल्ली को ट्रेन से दुबे के आदमी को पहुँचा देता। दुबे वैजाग टू दिल्ली, दिल्ली टू वैजाग एसी टिकट्स खुद बुक कर एसएमएस के जरिए से एजेंट्स को टिकट भिजा देता। आज सुबह जैसा रजाक को इंस्ट्रक्शंस मिला के वो मटेरियल विजय और अरुण को 10 नंबर प्लेटफार्म पार्किंग के पास पहुंचाना। उसी तरह रजाक ने वो लोगों को 48 केजीस गांजा 5 बैग्स में सप्लाई कर रहा था। उसी दौरान हमारे टीम ने अपहरण किया। फर्दर इंक्वायरी के लिए सीसीएस को हैंड ओवर कर रहे। इसमें 48 केजीस गांजा, 3 एक्यूज्ड पर्सन्स, 1 मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार सीज किया। प्रीवियस में तीनों केसेस में उप्पल, जीडमेटला और अमरपेट के अरेस्ट हुआ। ईच केज 4 to 5,000 में हुआ। कितने बैग? टोटल 24 पैकेट्स, ईच पैकेट 2 kg।
साउथ जोन डीसीपी सत्यनारायण ने आज आदिश चैन स्नैचर भास्कर को पीडी एक्ट के तहत जेल मुंतकिल कर दिया। इन्होंने बताया कि भास्कर साबिक़ में इस तरह के कई मुकदमात में मुलविस था। इन्हें कई मरतबा जेल भी भेजा गया था। सत्यनारायण ने बताया कि शहर की पुलिस सारिकों, चैन स्नैचर्स, लैंड ग्राबर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रॉडी शीटर पर कड़ी नज़र रखी हुई है। अगर कोई जुर्म करता हुआ पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि भास्कर और इसके गैंग खवातीन को अकेला पाकर उनके गले से तलाई जेवरात का सुर्खा किया करती थी, जिन्हें जेल भेज दिया गया। एक नोटोरियस चेन स्नैचर था। इसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर इन्वोक कर दिया गया। ये हैबिचुअल चेन स्नैचर था। ये नॉर्मल लॉ उनके ऊपर करेक्ट इफेक्टिव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बेल में जा रहा है फिर वापस आ रहा है। वो अटेंशन डाइवर्शन करके ये औरत लोगों का जो औरत स्कूल से बच्चा लाने में और बाहर जाने में और मंदिर को जाने में टाइम देखकर, अकेले देखकर ये चेन स्नैचिंग को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। इसका मामले में उनके ऊपर नज़र रख के पूरा प्रपोजल्स हमारा सिटी पुलिस कमिश्नर का सामने रख दिया गया। 7 केसेस में अभी वो रिमांड हो गया था। नल्लकुंटा, नारायणगुड़ा, अंबरपेट, संतोष नगर और गटकेसर, ये पूरा साइबराबाद का और हैदराबाद का वेरियस जोन्स में शामिल था। नाज़रीन, इसी के साथ मुस्लिम टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुस्लिम टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।